Hello, what's up everyone, and absolutely namaste. So in this video, I will talk about the best province in terms of PR if you are planning to coming to Canada on 2024, 2025, 2026. मैं 3 वीज़ा के रिगार्डिंग बात करूँगा, स्टडी वीज़ा, LMIA एंड स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि इसके थ्रू आप कैसे PR कर सकते हो। लिसन वेरी केयरफुली। पहले मैं बात करूँगा स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, देन स्पाउस, देन LMIA. And if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a mini session one-to-one, you can DM me. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड एक चीज़ याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ अ रियलिटी। अभी सिचुएशन ऐसी है, बाद में भी 2025-26 में भी ऐसी ही रहेगी। थोड़ी अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन ऐसी ही रहेगी। तो सोच समझ के आना और उसके बाद ही डिसीजन लेना कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। शुरुआत करते हैं स्टडीज़ के रिगार्डिंग। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, पहली बात तो मत आओ। लेकिन अगर आप आना चाहते हो तो मिनिमम 2 ईयर कोर्स, आई वुड से ग्रेजुएशन की डिग्री लोगे, दैट वुड बी मच बेटर। अगर आप सिर्फ 2 ईयर कोर्स लेना चाहते हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या 1+1 लेना चाहते हो जो लगातार हो, तो इन 4 प्रोविंस के अलावा कहीं मत जाना। नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, ये 4 प्रोविंस आते हैं अटलांटिक प्रोविंस के अंदर, जिसे हम AIP बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर कोर्स करते हो, इवन इफ़ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, यू आर एलिजिबल फॉर द PR। दैट मीन्स आप PNP में उनके प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आप फाइल लगा सकते हो। अगर आप किसी और प्रोविंस में जाते हो, बहुत इश्यूज है कि पहली बार जॉब मिले ना मिले, एक्सपीरियंस काउंट होगा नहीं होगा। आपने कोई कोर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ 12 पॉइंट्स मिलते हैं। उसकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट की वैल्यू कनाडा के अंदर भी नहीं है, इंडिया के अंदर भी वैल्यू नहीं है। आपके पॉइंट्स ना PNP में बनेंगे, ना आपके पॉइंट्स एक्सप्रेस एंट्री बनेंगे, सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो आई वुड से मास्टर डिग्री ही लेना और 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके आना। देखिए, मास्टर डिग्री लोगे तो ही वो आपको वैल्यू ऐड करेगा, आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। डजंट मैटर आप किसी प्रोविंस में जाते हो, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितनी अच्छी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी, उतने आपको बेटर पॉइंट्स मिलेंगे, उतने हायर आपके चांसेस है टू गेट इनटू द PR, कि आप PR के लिए क्वालिफाई हो पाओ, आपके ज़्यादा पॉइंट्स बन पाए। एंड चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करने में अभी PR मिलना ईजी है। फॉरगेट अबाउट ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक प्रोविंस। तीसरी चीज़ है, इफ़ यू कम आफ्टर मास्टर डिग्री। देखो, मास्टर डिग्री के बाद आते हो तो आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लो, लेकिन मिनिमम 2 ईयर्स का लेना। आजकल जो हालात चल रहे थे 2024-25 में, बिकॉज अगर आपको लगे कि मैं 1 ईयर का कोर्स लूँगा और मेरे को 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा तो उसमें मेरा PR हो जाएगा, चांसेस कम है। तभी पॉसिबिलिटी है अगर आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो, आपको आराम से जॉब मिल जाए, कोई नोन में हो जो आपको जैसे आपकी स्टडी ख़त्म हो, आपको वर्क परमिट में आओ तो आपको जॉब मिल जाए फुल टाइम। आपको जॉब अप्रूवल लेटर से हम जाल बोलते हैं, रिकमेंडेशन लेटर, ऑफर लेटर आपको मिल जाए। इसके जॉब अप्रूवल लेटर के 30 पॉइंट्स होते हैं। आपको LMI मिल जाए। जितनी ज़्यादा प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपके PR में पॉइंट्स बनेंगे। आप 1 ईयर कोर्स तब लेना जब आपके पास 5-6 साल का, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन हो, और आपने मास्टर डिग्री करी हो, तभी आपके चांसेस ज़्यादा है कि आपके पॉइंट्स बन पाएंगे। क्योंकि 1 ईयर की स्टडी में 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा। अगर 1 ईयर का जब आप, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने सस्कैचुअन में स्टडी करी है, 1 ईयर की स्टडी करी है और 6 मंथ्स का अपना एक्सपीरियंस किया, तो एलिजिबल हो जाओगे। तो आपके पास 6 मंथ्स ही बचते हैं। कोशिश करना आपका PT, सेल्फ या IELTS का जनरल का स्कोर पहली सारी प्रिपरेशन करके रखना, सब कुछ एग्ज़ाम दे देना। जैसे ही 1.5 साल हो जाता है, सीधा फाइल कर दो PNP में या एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। मीन्स PNP में, नॉट एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, एक्सप्रेस एंट्री पॉइंट्स बनते हैं, PNP में फाइल कर दो, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आपको 6 महीने आगे बचेंगे, आप IRCC को बोल सकते हो कि मैंने PR के लिए फ़ाइल लगा रखी है, तो मुझे ब्रिज ओपन वर्क परमिट दे दो। डैट मीन्स मुझे वर्क परमिट में एक्सटेंशन दे दो। तब आपके चांसेस है। और ये भी डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर, IRCC के ऊपर और उस टाइम के हालात के ऊपर कि आपको वर्क परमिट एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते हैं। एक चीज़ और याद रखना, कनाडा में कहीं भी जा रहे हो, आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। कनाडा में कहीं भी जाओगे, किसी भी प्रोविंस में जाओगे, किसी भी टाउन, सिटी, किधर भी जाओगे, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। जॉब तभी मिलेगी अनलेस एंड अनटिल इफ़ यू हैव रेफरेंस, कॉन्टैक्ट, सर्टिफिकेशन, आपके पास स्किल्स है, तभी पॉसिबिलिटी है। फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो आप, एडजस्टेबल, आप कोई भी जॉब कर सकते हो, तभी जॉब मिलेगी।
राइट नाउ गेटिंग अ जॉब इट वुड बी वेरी हार्ड। डजंट मैटर आप किसी भी पाथवे में आते हो, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग आते हो, आपको 40 आवर्स अभी मिल रहे हैं अप्रैल 30 तक, बाद में 30 घंटे हो जाएंगे। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी, लाइक बात चल रही है गवर्नमेंट की, हो जाएगी, बट जॉब मिलनी भी चाहिए। और आप कैश में जॉब करते भी हो तो आपको उसमें सिर्फ $1-2 या $3 $4 कम ही मिलते हैं, और फैक्ट्री में ही ऐसी जॉब मिलेगी। देखो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है कनाडा में, दैट्स अ रियलिटी। जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो स्पाउस वीज़ा पे है, जो ओपन वर्क परमिट पे है, जो भी जिनकी स्टडी ख़त्म हो चुकी है, जो रिफ्यूजी है, जो LMI पे है, जो कैनेडियन सिटीजन है, PR होल्डर है, बहुत लोगों को जॉब नहीं मिल रही है और नौकरियाँ यहाँ पे है भी नहीं। ये कनाडा में इंडस्ट्री, वेयर हाउस, फैक्ट्री इतनी होती नहीं है, तो ये सोच के आना कि यहाँ पे इतने नाम से जॉब मिलेगी नहीं। सिंपल सी बात है, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना पे PR मिलना इजी है। फॉरगेट अबाउट ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक। ये भी रियलिटी है कि मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी उधर ही है। आखिरी चीज़ बोलना चाहूँगा स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जियो, तुम मरो, तुम पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो। रिसर्च करो, चेक करो, अगर आपके कोई नोन में कॉन्टैक्ट में है उनसे बात करो, उससे बात करो जिसको पता हो, जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो यहाँ की दुनियादारी के बारे में। सी मैं कनाडा में सारे प्रोविंस में तो नहीं घूमा, लेकिन 11 प्रोविंस में घूम चुका हूँ और बहुत सारी सिटीज़ में घूम चुका हूँ। और मैं अभी मैनिटोबा के अंदर हूँ और एक विलेज है जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ। मैं अभी इस विलेज की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 80 पॉपुलेशन है, 80 लोग रहते हैं यहाँ पे, पूरा खाली है सिर्फ विलेज की पॉपुलेशन। और यहाँ से जो मेन सिटी है वो 500 किलोमीटर दूर है। आई हैव सीन अ लाइफ हेयर अ लॉट, विलेज में भी रहा हूँ, टाउन में भी रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी रहा हूँ, टोरंटो ब्रैम्पटन साइड जैसी जगह भी रहा हूँ, लंदन साइड भी रहा हूँ जो ओंटारियो प्रोविंस के अंदर है। लाइफ यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर एडजस्टेबल, इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन, आप 3-4 महीने बिना जॉब के रह सकते हो। इफ़ यू आर इन स्टडी वीज़ा और आप कोई भी जॉब कर सकते हो, तभी कनाडा आना। राइट नाउ गेटिंग एन स्टडी वीज़ा अप्रूवल इट्स वेरी हार्ड। तो ऐसे कोर्स को चूज़ करना जिसकी वैल्यू हो, जो हेल्प करे, जो आपको अप्रूव कर पाए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स लोगे वैसे अप्रूव नहीं होगा, IELTS में या PTE में कम स्कोर होगा, नॉन SDS में आओगे तब भी नहीं मिलेगा आपको, अप्रूव नहीं होगा। ऑफर लेटर मिल सकता है यूनिवर्सिटी कॉलेज से, कोई बेनिफिट नहीं है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेगा। दैट्स अ रियलिटी। आप $100 $150 फीस पे करोगे ऑफर लेटर के लिए। क्या देखो होता क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज को पैसे मिल रहे हैं आपसे, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा आप जी रहे हो मर रहे हो, आपको वीज़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये सीन है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग। देखो फॉर एग्जांपल मैं कोई अपना एग्जांपल देता हूँ। ऐसे मान लो कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है, उसने मास्टर डिग्री कर रही है ओंटारियो प्रोविंस में, एक फ्रेंच कॉलेज है लंदन साइड। ठीक है, अब वो सेकेंड ईयर में है, मीन्स वो 3rd सेमेस्टर में आई है और मैं स्पाउस वीज़ा पे आ रहा हूँ। उसको पता है, मुझे पता है कि ओंटारियो प्रोविंस में रहेंगे तो वहाँ पे हमें PR नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं स्पाउस वीज़ा पे आऊँगा, लेकिन मैं ओंटारियो नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे प्रोविंस में जाऊँगा जहाँ पे PR मिलना ईजी है, चाहे वो अटलांटिक हो, सस्कैचुअन हो, अल्बर्टा हो या मैनिटोबा हो। ऐसे प्रोविंस में जाऊँगा बिकॉज मैं वहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेता हूँ, 1560 आवर्स वर्क करता हूँ पूरे साल में, 30 आवर्स पर वीक में वर्क करता हूँ, तो मैं एलिजिबल हो जाता हूँ PNP के लिए, या मैं एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगा सकता हूँ। अब ये भी डिपेंड करता है कि मेरी क्वालिफिकेशन कितनी है, मेरा वेस्ट में डिग्री की क्या वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन स्टैंडर्ड, IELTS जनरल पे, सेल्फ पे मेरा कितना स्कोर आया है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है और क्या क्या स्किल्स है, मैं किस कैटेगरी में वर्क कर रहा हूँ, किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, किस पोजीशन पे हूँ। कैटेगरी A B O आता है, डैट मीन्स हाईली स्किल्ड है, पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। CD में आता है टायर 4 टायर 5, कम पॉइंट्स मिलेंगे। किस टीम में जा रहा हूँ ये सब कुछ डिपेंड करता है, किस प्रोविंस में हूँ मैं, ये सब डिपेंड करता है। तो अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हो और आपके हस्बैंड वाइफ, आपके पार्टनर किसी और प्रोविंस में यहाँ पे PR मिलना मुश्किल है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू उस प्रोविंस में मत जाओ, किसी और प्रोविंस में जाओ, क्योंकि किसी और प्रोविंस में जाओगे आप एलिजिबल हो जाओगे तो आप फाइल लगा सकते हो, आप प्राइमरी एप्लीकेंट बन सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द रियलिटी। सो अब बात करता हूँ LMI के रिगार्डिंग, एक सेकेंड। सो देखो LMI ना इतना ईजी नहीं है बट बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। सबसे बड़ा मेन इशू आता है LMI के रिगार्डिंग कि किस इमिग्रेशन कंसल्टेंट पे
एजेंट पे भरोसा किया जाए, किस इंडस्ट्री में जाया जाए, किस नॉकआउट में जाया जाए, किस टीम में जाया जाए और कितने पैसे लगेंगे। वैसे मैं के रिगार्डिंग 3 या 4 वीडियो बना चुका पहले, और मैं आपको इसमें थोड़ा मैं आपको एक पूरा ब्रीफ बता देता हूँ। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, अटलांटिक प्रोविंस में किसी भी प्रोविंस में चले जाओ, इन 4 प्रोविंस में जो मैंने पहले मेंशन किया था, या तो सस्कैचुअन में या तो अल्बर्टा में। आपको मैं मैनिटोबा में मना करूँगा, उसका रीज़न क्या है, मैनिटोबा में लास्ट 2 ईयर से पीएनबी का ड्रॉ नहीं निकला, ठीक है। इट वुड बी वेरी हार्ड। सो ड्रॉ निकला नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपको आईडीए नहीं मिलेगा, इन्विटेशन टू अप्लाई नहीं मिलेगा। अल्बर्टा में इजी है, सस्कैचुअन में इजी है, बट ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री, नॉकआउट कैटेगरी, कितने आप पैसे कमाते हो पर आवर के हिसाब से, ये भी डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपको ऑफर लेटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन जाल ज़रूर लेना, ऑफर लेटर, जॉब अप्रूवल लेटर, उसके 30 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर आपको एलएमआई मिल रहा है तो 50 पॉइंट्स होते हैं। और ये भी डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल, आपका पास का एक्सपीरियंस, आपने क्या किया हो, भाई सारी चीज़ें मैटर करती है। देखो एलएमआई पे फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो तो इस इंडस्ट्री में जाना, मेडिकल, नर्स, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन में कोई भी रिलेटेड जॉब हो, कंस्ट्रक्शन में कुछ भी जॉब हो से रिलेटेड, प्लम्बर हो, मैकेनिक हो या कारपेंटर से रिलेटेड वर्क हो, सब में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। पीआर मिलना बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा है, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन फील्ड, ये कहते हैं मुर्गे काटने वाले बच्चर, इसमें फील्ड में पीआर मिलना बहुत इजी है, ट्रस्ट मी बहुत इजी है। अगर आप फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब करोगे, कैशियर की जॉब करोगे, कोई छोटी मोटी मतलब वॉलमार्ट में अटेंडेंट की जॉब करोगे, इनमें ना कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू ऐड नहीं करते। कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमें मलाई चाहिए, मक्खन चाहिए, तो हमें स्किल्ड लेबर चाहिए जो हमारी इकॉनमी में हेल्प करे, जो एक हिस्सा बढ़ाए। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि धक्के खाए, जॉब बैंक.gc पे, इंडीड पे वो नौकरियां ढूंढ रहे आफ्टर गेटिंग अ पीआर, इनमें पीआर नहीं मिल रहा छोटी मोटी जॉब्स पे, वो चाहते हैं कि स्किल्ड लेबर आए। तो आई वुड से लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन और फिर जाके अप्लाई करो तो बेनिफिट रहेगा। एक चीज़ आता तो एलएमआई का भी रेट जो चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलएमआई इज़ इलीगल। एलएमआई बेचना, खरीदना इलीगल है। $1000 की फ़ीस लगती है जो एम्प्लॉयर पे करता है आईआरसीसी पे, आपको नहीं पे करना होता, बट रियलिटी 99.9% यू हैव टू पे। अभी जो रेट चल रहा है इंडियन रुपीज़ में बता देता हूँ, 22 लाख से 32-35 लाख के बीच में। इट्स ऑल डिपेंड इंडस्ट्री, नॉकआउट, कितना पैसा कमा रहे हो, किस प्रोविंस में जा रहे हो, किस एम्प्लॉय के पास वर्क कर रहे हो, सब कुछ के रिगार्डिंग। एलएमआई के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहूँगा। आज से 1.5 महीने पहले बंदे ने सेशन लिया था मुझसे जो जलंधर का था। उसने मुझे कहा कि मैं सस्कैचुअन आ रहा हूँ और मेरी क्लीनिंग की जॉब है। उसने कहा कि मैं 32 लाख पे करके आ रहा हूँ, बायोमेट्रिक वैट्रिक सब कुछ हो गया है, मैंने 18 लाख अभी पे कर दिया है, और वंस आई गेट द वर्क परमिट तो मैं 14 लाख पे कर दूंगा। लेकिन उसने मुझे ये कहा कि मेरे को एलएमआई जॉब तो मिल रही है, लेकिन मुझे वो जॉब वेजेस नहीं देगा, मेरे को आवर्स नहीं देगा, बस मैंने जॉब खरीदी है और उसको मैं हर महीने हर बाई वीकली, हर 2 हफ्ते पैसे देता रहूँगा और वो मेरा पेरोल चलाता रहेगा। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है, क्योंकि यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर मनी, वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। इतनी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, पैसे कमा नहीं पाओगे। तो उस बंदे से मैंने ये पूछा कि क्या करेगा, जॉब तो यहाँ पे है ही नहीं, कहता मैं कैश में जॉब करूँगा। और कैश में जॉब आराम से नहीं मिलेगी, डजेंट मैटर आप किसी भी प्रोविंस में जाओगे, आराम से नहीं मिलती है, बिकॉज एलएमआई पे इट्स अ क्लोज वर्क परमिट फॉर 2 ईयर्स। आप किसी और एम्प्लॉय के पास वर्क नहीं कर सकते हो, सो जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं पैसे कमा पाओगे। आप सिन पे सिर्फ एक ही जगह वर्क कर सकते हो, आप ऊबर भी वर्क नहीं कर सकते, डिलीवरी का भी वर्क भी नहीं कर सकते, आप ऊबर ड्राइव भी नहीं कर सकते, आप लिफ्ट भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ कैश में जॉब कर सकते हो, सिर्फ कैश में। और कैश में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आपसे पहले हज़ारों नहीं लाखों बच्चे हैं, लाखों लोग हैं डिफरेंट वीज़ाज़ पे, कैनेडियन सिटीज़न भी है, पीआर होल्डर भी है, उनको जॉब नहीं मिली, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। सो सोचो समझो, अगर आप ले भी रहे हो एलएमआई तो जिस एम्प्लॉय के पास जा रहे हो तो उसको बोलो कि मेरे को आवर्स दे, मेरे को पैसे कमाने का ज़रिया दे, पैसे कमाने का ज़रिया होना चाहिए, आप उसके पास वर्क करो। उसके बाद आपको आवर्स फ्री मिलते हैं, कहीं कैश में जॉब मिलती है, वो आपके ऊपर है। सो अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो तो ध्यान से समझ के। और एलएमआई का एक चीज़ और कहना चाहूँगा एलएमआई के रिगार्डिंग, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं कहा, आप नहीं बता सकते हो कि एलएमआई फेक है या नकली है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आईआरसीसी
आपको आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकता और नहीं करता। जैसा कॉन्फिडेंशियल, जैसा प्राइवेसी। अगर आप IRCC से पूछोगे भी तो वो आपसे ये बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि आपने LMI के लिए आपके एम्प्लॉयर ने ये फ़ाइल लगा रखी है, वो आपको नहीं बताएगा। और एडोब के थ्रू आप बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट बना सकते हो। आप पता भी नहीं कर सकते कि नकली कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। सो LMI को फेक और रियल बताना पॉसिबिलिटी नहीं है, चांसेस ही नहीं है। आपको सेम डिट्टो का डिट्टो बता दूंगा। मैंने बहुत देखे हैं, बहुत लोगों ने मुझे अपने LMI के डॉक्यूमेंट शेयर करे मेल ID पे। आई विल टेल यू 80% फेक थे। मैंने खुद चेक करे थे, मैंने इमिग्रेशन कॉल सेंटर से चेक करवाए। आपको डिट्टो डिट्टो फेक मिलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत लंबा बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने खुद बहुत धक्के खाए हुए हैं, तो मुझे इसका आइडिया है। दैट्स व्हाई आई से इफ़ यू आर गोइंग ऑन LMI, ऐसे कंसल्टेंट एजेंट के पास जाना, उसी से बात करना इस पे आप ट्रस्ट कर सको, जो आपको 100% श्योरिटी दे, गारंटी दे कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो वर्थ इट है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप LMI पे आ रहे हो और अगर वो लगता है, देखो LMI के रिगार्ड भी एक चीज़ कहूँगा, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस को भूल जाओ, यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, नहीं कर पाओगे अपना PR लेना इतना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है PR लेना। अगर आप LMI पे आ रहे हो, अगर आपके कोई स्पाउस भी है, अगर आपको लगता है कि मैं इस प्रोविंस में आ चुका हूँ, गलत प्रोविंस में आ चुका हूँ, PR मिलना मुश्किल है, और आपका कोई स्पाउस या कोई पार्टनर है, तो अपने पार्टनर को बोलो ऐसे प्रोविंस में जाए जहाँ पे PR मिलना ईजी है, जैसा को मैंने स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग पहले शेयर किया था। तभी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक पर्सन का PR हो जाएगा, जिसको ITA मिल जाएगा, दैट मीन्स इन्विटेशन टू अप्लाई, तो आपका 95% वर्क डन हो जाएगा। 5% वर्क रिमेनिंग रहता है, आप फेडरल में फाइल लगा देते हो, तो आप PR कार्ड आपको मिलता है। वंस यू गेट द PR कार्ड, अब अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर को भी 5-6 महीने या अभी जो टाइम लग रहा है 7 to 8 मंथ्स के अंदर आपको आपके पार्टनर को भी PR कार्ड मिल जाएगा। सो इट्स ईजी। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, just let me know in the comment section, and if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. तब तक goodbye, and you can follow me on Instagram too. तब तक goodbye and have a great day.